हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और 12th क्लास की मैथमेटिक्स के दौरान चैप्टर नंबर 7 जो डिफरेंशिएशन है यानी अवकलन है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो तक हमने क्या देखा था, जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके थे। अपने इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड इससे आगे वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनके बारे में। क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये हमारे पास में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को सबसे पहला काम हमें करना होता है कि मैं इसको y के इक्वल मान लेता हूं। देखिए मैं यहीं इसी लाइन में लिख देता हूं कि ये जो फंक्शन है वो मैंने मान लिया कि ये जो फंक्शन y के इक्वल है। अब एक चीज और, हमारे पास में कोई भी फंक्शन नीचे जो हमारे पास में डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में हमारे पास में जब रेडिकल्स एंड अंडर रूट का निशान आए तब हम उसके लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं रेशनलाइजेशन करने पर, या फिर आपकी इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते थे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइजेशन। अब देखिए रेशनलाइजेशन का मतलब है, ये देखिए इधर जो y है उसमें तो किसी प्रकार का चेंज नहीं है, इधर जो राइट साइड है उसमें मेरे पास लिखा है 1 प्लस का x, 1 माइनस x, और यहाँ लिखा है 1 प्लस x, 1 माइनस x, और यहाँ ऊपर माइनस का नीचे प्लस का है। रेशनलाइजेशन जब किया जाता है, जब परिमेयकरण किया जाता है तो नीचे जो भी चिन्ह होता है उसका ठीक अपोजिट चिन्ह काम में लिया जाता है। तो जैसे अगर इसका रेशनलाइजेशन किया जाएगा तो हमारे पास में देखिए यहाँ प्लस का है तो जो माइनस वाला निशान होगा उससे हमें अंश व हर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। सेम ही संख्या होनी चाहिए हमारे पास में। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो ये हमने लिख दिया 1 माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ऊपर देखिए इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, मेरे पास में यहाँ फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से, यहाँ लिखा है a माइनस बी, यहां पर भी लिखा है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी 2 टाइम है a माइनस बी के हिसाब से मैं लिख देता हूं यहाँ 1 प्लस एक्स, ये माइनस 1 माइनस एक्स, दोनों a माइनस बी है तो एक ही संख्या 2 बार लिखी हुई है तो मैं लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे जब डिनोमिनेटर की बात की जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी, हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस का b, a माइनस का b। यदि ऐसा लिखा गया हो कि a प्लस का b, a माइनस का b, तो हमें इसको ऐसा लिख देना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारे पास में बीजगणितीय फॉर्मूला होता है। y बराबर इसके नीचे क्या आएगा, देखिए 1 प्लस एक्स, ये तो किसका स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर, ठीक है। बीच में चिन्ह होना चाहिए माइनस का, यहां लिख देता हूं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर जो अंश है उस न्यूमिनेटर की जगह हमारे पास में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और फॉर्मूला हमारे पास में इस प्रकार का दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में ये फॉर्मूला पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है। तो देखिए a माइनस बी को a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर जब करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब है अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हमारे पास में हट जाएगा। तो मैं यहां बना देता हूं, देखिए पहले नीचे वाला मान लिखता हूं, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और रूट दोनों हटेंगे, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास में क्या, ये तो पहले वाले का और दूसरे वाले का 1 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों के साथ में स्क्वायर भी है, रूट भी है, स्क्वायर और रूट दोनों एक साथ हो तो दोनों एक साथ हट जाते हैं। ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स। उसके बाद में हमें करना है बी स्क्वायर, पहले लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया -2ab, -2 इंटू
ए का मान है हमारे पास में 1 प्लस एक्स, बी का मान मेरे पास में रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। तो इसको दोनों को एक साथ लिख करके मैं इस प्रकार से बना देता हूं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए, ए स्क्वायर टू ए बी और ये बी स्क्वायर। इतना ऊपर हो गया आंसर, ये नीचे हर के रूप में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं y बराबर, ये अक्स जो है मेरे पास में माइनस और प्लस का था, कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 मिलकर के 2 हो चुका है, 1 एंड 1 मिलके 2 हो गया, -2 अंदर a प्लस का b a माइनस का b, ये फॉर्मूला वापस अप्लाई हो रहा है। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एंड b स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो चुका। बट्टे में क्या करेंगे, देखिए इस माइनस को अंदर गुणा कर देता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस का 1 एंड प्लस का x। इस प्रकार से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जो भी वैल्यू बनके तैयार हो रही है वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से है कि ऊपर तो देखिए ये इस प्रकार लिखा, ये 1 ये प्लस x, इस माइनस की वजह से इन दोनों के चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहां पर इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास में ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये जो वैल्यू बच गई यह वैल्यू हमारे पास में y की वैल्यू है। अब हमारे पास में फंक्शन बचा है कि 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ये जो फंक्शन बच गया मेरे पास में, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, अब इसका मुझे अवकलन करना। अब मैं इसका अवकलन करता हूं x के सापेक्ष। देखिए मैंने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले मैंने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन जैसे ही किया मेरे पास में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये नीचे डिनोमिनेटर के रूप में फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ लिखा हुआ मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और इस प्रकार ये मेरे पास y की वैल्यू आई है। अब मैं क्या काम कर देता हूँ, मैं यहाँ एक काम कर देता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा मेरे पास में dy अपॉन dx, और राइट हैंड साइड में मेरे पास में dy dx और एड हो जाएगा जो हमारे पास में दिया हुआ है उसमें। ये लिखा हुआ है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब ये देखिए ये जो भी हमारे पास कुछ लिखा हुआ है फंक्शन, इस फंक्शन को मैं किस फॉर्मेट के रूप में मानता हूं। ऊपर अंश के रूप में भी कुछ लिखा है, नीचे हर के रूप में भी कुछ लिखा है, तो मैं इसको u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी जो है, v स्थिर u का डिफ्रेंशिएशन माइनस का चिन्ह, u स्थिर v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब ये वाला फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करता हूं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां मैं लिख देता हूं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v स्थिर होना चाहिए, यानी नीचे वाला जो मान है वह स्थिर होना चाहिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा 1 माइनस रेडिकल साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक मैंने लिख दिया v स्थिर और u का डिफ्रेंशिएशन। अब u स्थिर यानी कि 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, v का अर्थात x का। बटे में मेरे पास में आएगा x का, यानी जो v है उसका स्क्वायर आएगा, तो यहां मैं लिख देता हूं उस x का स्क्वायर। एक स्थिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा स्थिर पहले का डिफ्रेंशिएशन, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह और बटे में एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो किसी प्रकार का चेंज ही नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये x जैसा था उसी रूप में लिखा हुआ है। अब हम यहां क्या करेंगे, अब इसका देखिए जो मान किस रूप में लिखा हुआ है, इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। कैसे, जब 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारे पास में, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं। कैसे, ये वाला डी बाई डी एक्स ओनली 1 माइनस डी बाई डी एक्स रेडिकल साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस रूप में लिखा जाएगा। मतलब ये जो 1 है इसका डिफ्रेंशिएशन, इस पूरे की वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो यहां मैं क्या लिख देता हूं 0 माइनस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है,
अंदर वाली वैल्यू को मैं ओनली x मान लेता हूं। अगर अंदर वाली वैल्यू को मैं ओनली फॉर x मान लेता हूं तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x। ये मेरे पास आ गया 1/2 अंडर रूट x। अब जो जिसको हमने x माना है, मैंने क्या बताया था, चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसको भी हम x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d/dx, और इसका किसके लिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। इतना हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, -1 माइनस ये रहा, जैसी वैल्यू हमारे पास थी सेम वही वैल्यू, d/dx और x का डिफरेंशिएशन ओनली 1 हो जाएगा, लिखने की कंपलसरी भी नहीं है। इतना हमने सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, ये तो 0 है, ये भी सेम है। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किस प्रकार की क्या वैल्यू आती है देखते हैं। देखिए यह जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास में। मैं इसको लिख देता हूं dy/dx इज इक्वल टू, ये x जो था जिस रूप में उसी रूप में है मेरे पास में, 0 का कोई रोल नहीं है तो मैं 0 अपने स्थान पर पड़ा है, ये माइनस का चिन्ह। यहां पर मेरे पास देखिए लिखा है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हमारे पास में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x। चिन्ह हमारे पास में कौन सा है, देखिए वो काम में आने वाला माइनस का है। ये माइनस का और ये माइनस का मिलकर के चिन्ह जो है वह प्लस का हो जाएगा। इसका था 0 माइनस 2x, तो 0 का तो कोई रोल नहीं है तो माइनस का 2x बचा, उस माइनस की वजह से ये माइनस कैंसिल हो गया, 2x का 2x बचा हुआ है तो मैं यहाँ 2 से 2 काट देता हूं। ये माइनस ये 1 हो गया मेरे पास माइनस का, माइनस माइनस ये मेरे पास प्लस का आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में मेरे पास में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं dy/dx इज इक्वल टू, अब यहां क्या आएगा x इंटू 1 इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो गया, ये लिखा, अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट -1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों के अपॉन में कुछ भी नहीं है, हम चाहे तो 1 लगा सकते हैं, कंपलसरी वो भी नहीं है। अपॉन में हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। अब मैं काम करता हूं यहां इनका एलसीएम ले लेता हूं केवल ऊपर वाले टर्म का। अगर मैं केवल ऊपर वाले टर्म्स जो है उनका एलसीएम ले लूं तो मेरे पास एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो इसका भाग इसमें 1 टाइम जा रहा है तो आएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहां आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो किससे कितनी बार जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट वो हट जाएगा, स्क्वायर रूट भी हमारे पास में हट जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी उसकी बात करते हैं। ये जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर है वो तो एज इट इज है, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके इंटू में लिख देता हूँ इसको, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि एक बार प्लस का है और दूसरी बार माइनस का लिखा हुआ है। अब मेरे पास में 1 जो है वो मेरे पास में प्लस का लिखा हुआ है, 1 जो है वो मेरे पास में किसका लिखा हुआ है, प्लस का लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ dy/dx। 1 को मैं पहले लिख देता हूं, माइनस का मेरे पास में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर, इसको लिख देता हूं पहले एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा, इस 1 को मैंने पहले लिख दिया, अंदर बच गया मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह भी किसका माइनस का, बट्टे में मेरे पास में देखिए जो एक्स स्क्वायर था उस एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया और यहां मेरे पास बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में दिए गए जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ जरूर है पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले परिमेयकरण करना है, बाद में जो हमारे पास फंक्शन आता है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको सरल किया है।
अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से दिया हुआ है, उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। प्रत्येक क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ समय दिया जाता है, उसमें आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी उतार सकते हैं। जैसे जैसे आपको बताया जाता है कोशिश करें कि उस समय आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें, ताकि जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस में अगर आप लाते रहेंगे तो वह क्वेश्चन आपके मेमोरी में जो है परमानेंटली सेव हो जाता है। बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक थोड़ा सा अलग पैटर्न पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह दोनों 100% क्वेश्चन सेम है। यहाँ इसमें बस साइन दिया हुआ है, यहाँ इसमें सेक दिया हुआ है। तरीका दोनों में 1% भी चेंज नहीं होगा, सेम उसी प्रकार से हल होंगे दोनों। जैसे साइन होगा उसी प्रकार से सेक वाला भी हल हो सकता है। मैं दोनों में से कोई एक बताऊंगा आपको, दूसरा अपने आप करना है, और उसका आंसर क्या आता है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसके बाद में उसका आंसर क्या आता है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। तो देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ। इसको पहले क्या करना है, मैंने आपको एक चीज स्पष्ट तौर से बताई थी जब मैंने फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है d/dx sin x इज इक्वल टू cos x। sin x का डिफ्रेंशिएशन अगर किया जाए तो हमें पता है sin का डिफ्रेंशिएशन होता है cos। यदि हमारे पास में ये जो x है अगर यह रेडियन में होता है, अगर यह रेडियन में होता है तब यह पॉसिबल है। मैंने ये बताया था अगर ये डिग्री माप में हो तो पहले उसको डिग्री को रेडियन में चेंज करो, बाद में फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप डायरेक्ट रेडियन में है तभी लिख सकते हो, अगर डिग्री माप में ऐसा है तो इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो इसी हिसाब से पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास में ये जो लिखा गया है कि y इज इक्वल टू साइन x डिग्री, इस डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है। वी नो देट 1 डिग्री इज π/180 रेडियन। ये रेडियन का साइन होता है, या छोटा c लिखा जाता है। ये आप इसकी जगह रेडियन नाम भी लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। 1 डिग्री की यह वैल्यू होती है। तो सेम इसी प्रकार से मुझे कितनी डिग्री है मेरे पास में, x डिग्री है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x इंटू π/180। ये अब हमारे पास में जो है ये रेडियन की वैल्यू हो चुकी है। जहां x डिग्री के रूप में है उस x की जगह में रिप्लेस करके अगर ऐसा लिख दूं x π/180, तब हमारा ये फॉर्मूला जो है अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हम किस प्रकार से इसको लिखते हैं। हमारे पास में सबसे पहले जो y है, इस y के बराबर में ऐसा कुछ आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन x π/180। अब ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाएगा तब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो मेरे पास में ऐसा कुछ आएगा dy/dx। अब मैं साइन का डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहां लिख देता हूं cos x π/180। इस ब्रैकेट को मैंने x मान के इसका डिफरेंशिएशन किया है। चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसको भी x माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन वापस से करना होता है। ये रहा, इस ब्रैकेट का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं। देखिए इस x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू उसका कुछ नहीं होने वाला, तो यहां मेरे पास हो जाएगा π/180, और ये रहा मेरे पास में cos x π/180। आप ये भी आंसर बता सकते हैं, ये जो वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर आ रही है, dy/dx के बराबर। आप अगर इसको चेंज करके बताना चाहे, जिस रूप में हमें पूछा गया था डिग्री माप में, अगर आप आंसर भी डिग्री माप में देना चाहते हैं तो मैं इसको ऐसा लिख के बता सकता हूं आपको कि π/180, ये तो जिस रूप में था, देखिए ऐसा कैसा ही। और इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये मेरे पास कोस, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये ब्रैकेट मेरे पास x डिग्री के बराबर है, तो आप इसको x डिग्री लिख दो, ये हमारे पास उस रूप में हो जाएगा। ये x साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन हो गया।
साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन है। सेम इसी प्रकार से आपका ये होमवर्क है आज के लिए। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए बताने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक पॉइंट बताता हुआ आ रहा हूँ। मगर अगर आप कोई भी पॉइंट खुद करते हैं, स्वयं पॉइंट करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये क्वेश्चन आप कभी भी भूलते नहीं हैं। सेम इसी प्रकार से होगा जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो x डिग्री है उसकी जगह ये देखिए दोनों लाइनें सेम आएगी हमारे पास। ये तो x पाई अपॉन 180 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स साइन x डिग्री, सॉरी सेक x डिग्री। सेक का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है तो सेक इंटू टेन आता है, सेक x टेन x, और x की वैल्यू हमारे पास ये है। उसके बाद में क्या करोगे, सेक x और टेन x आ जाएगा, उसके बाद में इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। लास्ट में देखिए ऐसा कुछ आएगा आपके पास में सेक x पाई बाई 180 इंटू टेन x पाई बाई 180। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसका, इस वाली वैल्यू का x पाई अपॉन 180 का, इसका सेम यही होएगा पाई बाई 180। अब इसको या तो यही आंसर मान लो या फिर ऐसा आ जाएगा पाई बाई 180, तो जिस रूप में उसी रूप में, और हमारे पास आ जाएगा सेक x डिग्री इंटू टेन x डिग्री। ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। आप इसको सरल कीजिए। ये क्वेश्चन जो 8 है आपको किस प्रकार का लगता है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर देखिए 1 to 5 पहले हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी कर लिया, 8 भी क्वेश्चन अभी कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो किस प्रकार से हल होगा। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा है log 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ऊपर और नीचे जो भी वैल्यू है हमारे पास में, इस पूरे को रेडिकल्स एंड अंडर रूट के रूप में लिखा गया है। इस प्रश्न को दो प्रकार से हल किया जा सकता है। किस प्रकार से, पहला मेथड मैं यहां काम में लेता हूं। देखिए मैं यहां लिख देता हूं कि y इज इक्वल टू log e 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x, पूरे के अंडर रूट का निशान है। देखिए जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, उसमें फॉर्मूले लिखे थे सारे के सारे। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके भी लिखे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके लिए भी लिखे थे। और ये सेम यही फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में काम में भी लिया है। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये होता है कि 1 माइनस कोस एक्स के लिए होता है फॉर्मूला, तो एक होता है कि 1 प्लस कोस एक्स के लिए। 1 माइनस कोस एक्स जो है उसको आप लिख सकते थे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और इसको आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इन दोनों को आप इस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हो। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। देखिए ये मैं फॉर्मूला लगा देता हूं यहाँ पर। जो भी हम ये जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास क्या कुछ वैल्यू बनके तैयार होती है वो बात करते हैं। यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू log e अंडर रूट में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कट गया। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये दोनों का स्क्वायर है, दोनों का भी क्या है स्क्वायर। साइन अपॉन कोस होता है 10, और यहां इसका स्क्वायर भी 10 स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट की वजह से स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाएंगे। तो यहां इसको डायरेक्ट में लिख सकता हूं y इज इक्वल टू log साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 x बाई 2, स्क्वायर और रूट एक साथ हट गए। अब हमारे पास में ये है वैल्यू बच गई, y इज इक्वल टू log 10 x बाई 2। इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूं। अब मेरे पास जो वैल्यू बची है इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूं। देखिए मैं लिख देता हूं डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां आ जाएगा मेरे पास डी बाई डी एक्स log 10x बाई 2। जैसे ही मैं log का डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास में log का फॉर्मूला होता है यह वाला कि d बाई डी एक्स log x का होता है 1 अपॉन
एक्स, डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। अब इसकी जगह में इसको मैंने x माना है पूरे को, तो देखिए मेरे पास में क्या वैल्यू बन के आती है, यहाँ आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x, यहाँ लिख देता हूँ 1/x। हमने माना है किसको, 10x/2 को। और हमने क्या बताया है, पीछे वाले वीडियो में बताया था, हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूं, इस चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसको भी हम x मानते हैं, जिसको भी हम x एज्यूम करते हैं, उसका वापस से डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। और यहां अब डिफ्रेंशिएशन करना होगा x/2 का, 10x/2 का। तो यहां देखिए, यहां मैं लिख देता हूं dy/dx इज इक्वल टू 1/10x/2। 10 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब x/2 कहां से आया, क्योंकि मैंने इसको x माना। अगर मैंने इसको x माना तो अब वापस इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, d/dx x/2। अब देखिए, अब हमारे पास में जो आंसर है वह आने वाला है, जो x/2 है, x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास ओनली 1। x का डिफ्रेंशिएशन ओनली x है, तो ओनली x का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे हम तो इसका हो जाएगा ओनली 1। तो ये 1/2 बचेगा, इसको मैं पहले लिख देता हूं 1/2। यहां मेरे पास क्या लिखा है 1, और यहां लिखा है सेक स्क्वायर। यहां मैं एक बार लिख देता हूं 1/10x/2, 10x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2। अब यहां तक तो मैंने कर दिया। अब कंपलसरी नहीं है कि जो डिफरेंशिएशन है उसमें आंसर कौन सा एज्यूम क्या माना था और कहां तक आंसर लिखना है। यहां तक भी आपका आंसर सही है, और अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाना चाहे तो भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। 1/2 तो एज इट इज, इस 10 को मैं लिख सकता हूं sin/cos, और नीचे वाला ऊपर जाकर के ऐसा बन जाएगा कि cos x/2 अपॉन sin x/2, क्योंकि नीचे होने की वजह से ये उल्टे हो जाएंगे। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर x/2। अब ये देखिए, कोस से इसका स्क्वायर हट गया, कोस से इसका स्क्वायर हट गया, और मेरे पास में ये लिखा हुआ है, ऊपर तो ओनली 1, नीचे लिखा हुआ है 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। यह वैल्यू जो है वह आ रही है dy/dx के इक्वल में। अब यहां पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, ऊपर तो वैसे भी ओनली 1 ही लिखा हुआ है। 2 sin x/2 इंटू कोस x/2, ये फॉर्मूला होता है sin x का। देखिए फॉर्मूले होते क्या है, मैं एक बार आपको बताता हूं। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस x। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर sin x हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। ये वाला फॉर्मूला यहां काम आता है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं केवल sin x, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओनली sin x। 1/sin x का मतलब होता है कोसेक x। ये हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका था। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास मेथड फर्स्ट है, ये फर्स्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7 को एक दूसरे मेथड से भी हल किया जा सकता है। वह मेथड कौन सा है मैं आपको बता देता हूं, किस प्रकार से उसको हल किया जाएगा। मैं आपको तरीका बता देता हूं किस प्रकार से होने वाला। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। आप इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट डाउन कीजिए आराम से। हमारा जो क्वेश्चन है, इसका जो सेकेंड मेथड होगा वह कुछ इस प्रकार से है कि हमने क्या किया था, शुरुआत से इसको इसके रूप में बदल दिया। दूसरे मेथड में बदलना कुछ नहीं है, यहां लॉग वाली प्रॉपर्टी लगती है। जो लॉग की प्रॉपर्टी हमने सीखी थी 11th क्लास में, जब लॉगरिथम पढ़ा था, लघुगणक। लॉगरिथम वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे ये वाला काम करना होगा। देखिए कैसे, आप इसको नोट डाउन कीजिए पहले। अब देखिए, हम इसके सेकेंड मेथड की बात करते हैं। ये इसका जो मेथड है वह सेकेंड है। फर्स्ट मेथड हम पूरा कर चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड मेथड में क्या लगाता हूं, यहां मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि मेरे पास में y जो है उसकी वैल्यू दी हुई है log बेस e 1 माइनस कोस x
अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। यही क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में। मैं काम करता हूं, अंडर रूट का निशान हटा देता हूं, और अंडर रूट के निशान का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। पावर 1/2 आ गई। अब देखिए हमारे पास में ऐसा होता है, अगर लिखा गया हो log x स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाला जो है वो पहले आ जाता है, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि log बेस e x। ठीक है, तो ये पावर इसकी सबसे पहले आ जाएगी, तो y बराबर आ गया 1/2 log 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ये हमारे पास रूल होता है लघुगणक से संबंधित। एक रूल यहां और अप्लाई होता है, कौन सा? दूसरा रूल यहां लगता है कि log m अपॉन n को मैं ऐसा लिख सकता हूं log m माइनस log n। log एक m और n के रूप में माना है। ऊपर वाले फंक्शन को मैंने m मान लिया, नीचे वाले फंक्शन को n मान लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1/2, तो एज इट इज आएगा। यहां से ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को लिख रहा हूं मैं log m अपॉन n, तो यहां मैं लिखूंगा log m, यानी आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कोस। ठीक है, अब मेरे पास माइनस का चिन्ह आएगा, उसके बाद में मुझे लिखना log n यानी नीचे वाला 1 प्लस कोस एक्स। अब हमारे पास ये वाला जो मैटर है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। 1/2 जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट राशि है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये अपने स्थान पर पड़ा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए पहले dy dx, यहां लिखा log बेस e 1 माइनस कोस एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, बीच में चिन्ह इसके माइनस का है, यहां आ जाएगा dy dx log 1 प्लस कोस एक्स। ये हो गया। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, dy/dx 1/2 तो एज इट इज है, log x का डिफरेंशिएशन, इस पूरे ब्रैकेट को मैं x मान लेता हूं, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, और x की जगह मैं x की वैल्यू लिख देता हूं, 1 अपॉन x हो गया। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy/dx 1 माइनस कोस x का, माइनस का चिन्ह, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो ये लिख दिया 1 अपॉन x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है 1 प्लस कोस एक्स का, तो यहां लिख देते हैं dy/dx 1 प्लस कोस एक्स। ये लिखा। मैं क्या करता हूं कि 1 अपॉन एक्स जो है बाहर की साइड में लिखा हुआ वो तो सेम है, 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 का तो हो जाएगा 0, यहां लिख देता हूं 1 का तो हो जाएगा 0, ये माइनस का चिन्ह, और कोस का होता है माइनस का साइन एक्स। इसका क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। ये लिख दिया, ये माइनस का चिन्ह, ये रहा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इसके हिसाब से भी हमारे पास देखिए 1 का तो 0 और कोस का हमारे पास हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो यहां हमारे पास ये माइनस और ये माइनस मिलकर के मेरे पास प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। अब ऊपर मेरे पास क्या कुछ बचता है, सारी बात करते हैं हम। देखिए यहां हम ऊपर की ओर लिख देता हूं, यहां लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 तो बाहर लिखा हुआ है, ये साइन एक्स, इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस, 1 माइनस का कोस, ये चिन्ह किसका? माइनस का। अब ये मेरे पास लिखा है माइनस का साइन, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के मेरे पास प्लस हो गया, ये लिखा मैंने प्लस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस का कोस एक्स। यहां तक हमने इसको सोल्व कर दिया। ऊपर हमारे पास में क्या क्या बचता है, एक साइड में बचता है 1 माइनस कोस, एक साइड में बचता है 1 प्लस कोस। इतनी वैल्यू आने के बाद में हमें करना क्या है वो चीज अब समझिएगा। अब मुझे चेंज करना है इस वैल्यू को, कैसे? मैं एलसीएम ले लेता हूं ब्रैकेट के अंदर,
जैसे ही मेरे पास में ब्रैकेट के अंदर की साइड में एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम आता क्या वो भी देख लेते हैं पहले। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो एज इट इज, इसके नीचे लिखा है 1 माइनस और इसके नीचे लिखा है 1 प्लस, तो देखिए 1/2 तो एज इट इज 1 माइनस कोस अक्स 1 प्लस कोस अक्स, ये हो गया। इसका भाग इसमें लगाएंगे तो बचेगा 1 प्लस कोस एक्स, तो यहां लिख देता हूं 1 प्लस कोस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके साथ, साइन एक्स के साथ। अब इसका भाग लगाएंगे तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस कोस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, साइन एक्स के साथ। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड में साइन लिखा हुआ है तो यहां साइन कॉमन लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, 1/2 बार है और साइन कॉमन लेने की वजह से यहां साइन हो गया। यहां बचेगा मेरे पास 1 प्लस कोस एक्स, चिन्ह दोनों के बीच में प्लस का, और यहां लिखा है 1 माइनस का कोस एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। जहां पर भी लिखा गया हो ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ओनली 1 माइनस बी स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां मैं लिख देता हूं कोस स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहां हमने लिखा है साइन तो साइन एक्स, कोस से कोस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, ये 2 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है तो यहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, साइन से ही साइन का स्क्वायर हट गया, ऊपर ओनली 1 बच गया, नीचे क्या बच गया, साइन एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स। यही आंसर हमारे पास में पहले मेथड से आया था, यही आंसर हमारे पास में सेकंड मेथड से आया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।